गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट पार्ट में हमारा ये हुआ रहता है कि जो हमारे मिस्टर मल्होत्रा रहते हैं वो आकर शादी की बात करते हैं, जिसके लिए हमारी जो नव्या रहती है वो पब्लिकली के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि यहाँ पर वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। और अगर नव्या ने उनके फ़ायदे के लिए उनका साथ दिया तो उसकी इतने टाइम की मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। ये सब हमारी वो ये कहती है कि अगर मैंने उनकी मदद कर दी तो वो सारी चीज़ों मदद कर दी तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारी नव्या उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती है, लेकिन कहते हैं ना कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो तो करके चले गए। वो रिया के दिमाग में ये डाल देते कि नव्या सिर्फ उसे यूज़ कर रही है मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, और मुझ तक पहुंचने के लिए उसने सिर्फ तुम्हारा यूज़ किया है, प्यार व्यार कुछ नहीं करती है। और जिस दिन उसका मकसद पूरा हो गया वो तुम्हें यहाँ से भेज देगी। ये काम करके तो हमारे मिस्टर मल्होत्रा रिया के दिमाग में ये बात डाल के तो चले जाते हैं। जब वो कार में बैठ रहे रहते तो हमारी जो मिसेस मल्होत्रा कहती है आपने ये चीज़ अच्छी नहीं करी है। तो कहती है कि क्या अच्छा नहीं किया है, नव्या मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है, हर एक चीज़ छीन रही है। मैं उसे उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगा, अपनी बेटी। मैं उसे वैसे हरा नहीं सकता, लेकिन मैं उसे इस तरीके से कमज़ोर तो कर सकता हूँ ना। रिया उसकी अब कमज़ोरी बन चुकी है और मेरी ताकत। मैं ये सब करके उसे अपने पास बुला के उसे अकेला कर दूँगा। तो नव्या क्या है, तो मिसेस मल्होत्रा कहती है आप जानते हो वो चाहती तो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और रिया उसकी कमज़ोरी नहीं है। रिया से वो सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो बाकी आपके दुश्मनों की तरह नहीं है कि जो किडनैप करेगी, मारेगी, पीटेगी, ये सब कर लेगी, बदला पूरा कर लेगी। उस किडनैप कर लेगी, मारेगी, पीटेगी और अपना बदला पूरा कर देगी। वो चाहती ना तो रिया का पूरा फ़ायदा उठा सकती थी। उसे मिसयूज़ करके तुम्हारे तक पहुंचना उसके लिए आसान था, लेकिन वो सच्ची में रिया से बहुत प्यार करती है। और ये जो आप काम करके आए हो ना, इन दोनों के बीच में फूट डाल के, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके, आपने बहुत गलत काम किया है। मुझे तो शर्म आती है कि आपको अपना पति कहते हुए। तो कहते चुप हो जाओ, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं चलता है। तुम अपने ज्ञान वगैरह अपने पास रखा करो, मुझे बस मेरा पावर और मेरी गद्दी चाहिए। मैं नहीं जानता काहे कैसे करना है, क्या करना है, पर जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो करता हूँ। तुम अपनी ये सब चीज़ें अपने पास रखो और मुझे ज्ञान नहीं बांटो। तुमसे घर संभालने के लिए बोला है ना, घर संभालो बस। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाई और आखिर ले गई ना नव्या उसे उठाकर। ये सुन के मिसेस मल्होत्रा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है कि अकेले सिर्फ माँ का फ़र्ज़ नहीं होता है, पिता का भी फ़र्ज़ होता है। तुमने कभी प्यार किया और मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाया, उसे एक अब सही हाथों में देकर आई, तुम्हारी तरह नहीं जो खुराने के पास देकर आने वाली थी। इन लोगों के ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रही रहती है। वहाँ पर जो हमारी रिया रहती है उसके मन में ये बात बैठ चुकी रहती है कि नव्या ने ना मिस्टर मल्होत्रा मतलब उसके पापा तक पहुँचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बट कहीं ना कहीं वो ये भूल जाती है कि यार, माना कि वो उस तक पहुंचना चाहती थी, बट वो सच्ची में भी तो प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे शक का बीज तो अपने आप आ ही जाता है। और ऐसी कुछ चल रहा रहता है इसके दिमाग में। हमारी नव्या को ये बात का तो पता रहता है कि मिस्टर मल्होत्रा उसे कुछ ना कुछ ऐसे बोल के गए हैं जिसकी वजह से रिया डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन नव्या बहुत मैच्योर्ड होती है और इनफ कैपेबल रहती है, और वो ये सोचती है कि मैं अभी जाकर उससे बात करूँगी, ये बात सही नहीं है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि रिया मुझे कितना जानी, क्या तीसरे के कहने पे वो हमारे रिश्ते पे उंगली उठा सकती है, क्या है। वक्त हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से भरता है। और वो वक्त देके चली जाती है, अपने रूम में जाती है, आराम से फ्रेश होती है, अपनी ड्रेस पहनती है, जैसे नॉर्मल रूटीन्स होता है वैसे करती है, हर एक चीज़ को करती है। और उसे टीवी देखने का बहुत शौक़ रहता है, क्योंकि वो बिज़नेस न्यूज़ हमेशा से देखती है, वो बिज़नेस न्यूज़ देखने लग जाती है। हमारी थोड़ी देर बाद रिया बहुत डिस्टर्ब होती है, वो भी रूम पे आती है, अपनी फ्रेश होती है, और फ्रेश होकर नव्या के साइड में बैठ के सिर्फ नव्या को देख रही रहती है, और मन ही मन उसके पता नहीं कितने हज़ार क्वेश्चन चल रहे रहते हैं। ये देखकर एक बार नव्या रिया की तरफ देखती है, वो समझ जाती है, बट वो कुछ जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। और ऐसी इन लोगों की रात लास्ट नाइट ऐसे हो जाती है। पर लास्ट नाइट मतलब रात में जब नाइट इनकी चल रही रहती है तो जो नव्या है वो हमेशा से रिया को हग करके सोती थी। पर उस दिन रिया ने नव्या को हग ही करने नहीं दिया, और उसने उसको दूर खींच के बोलती है कि मैं थोड़ी फील सही नहीं कर रही हूँ,
ऐसे ही सो जाते। नव्या समझ चुकी थी कि कुछ तो हुआ है, बट वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। यहाँ पर जब मॉर्निंग होती है तो रिया बहुत कोशिश करती है कि अगर ये सब चीज़ें सच है, मेरे डैड जो मुझे बोल कर गए कि हर एक चीज़ के लिए नव्या का लव मेरे लिए जेन्युइन नहीं था, वो प्री प्लानिंग था, ये सब था, तो मैं पता करना चाहती हूँ। और वो ये सब चीज़ें डिसाइड करते कि प्लानिंग करेगी, बट वो ये सोचती है कि वो प्लानिंग किस तरीके से करेगी, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है नव्या के बारे में सिवाय इस घर के से। तो वो वहाँ पे अपनी मतलब गूगल पे सर्च करती है और बेस्ट से बेस्ट जो क्या बोलते हैं जासूस वो हायर करती है, और हायर करके उनको बोलती है कि नव्या पे पूरी नज़र रखो और वगैरह। नव्या के सारे काम, हर एक चीज़ पे वो नज़र रखवाती है और वो सब ये स्टार्ट करवा देती है, क्योंकि उसे चाहिए रहता है कि कोई सा भी ऐसा क्लू मिले जिससे ये चीज़ डिसाइड हो कि नव्या मुझे यूज़ कर रही है उसके पापा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है, वो अपने काम में हमेशा से बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा रहता है, हमारी जो आलिया है वो अनन्या से दूर होने के लिए पूरा ट्राई करने लगती है, और वो दूर होती ही जाती है। बट हमारी अनन्या जो फिज़िकली दूर हो रही रहती है, लेकिन मेंटली उसके करीब आ रही रहती है इमोशनली। और यहाँ पर हमारी जो आलिया है वो दोनों तरफ से दूर होना चाह रही थी, बट ऐसा होता कहाँ है, जब मोहब्बत हो जाती है तो इतना आसान नहीं होता है दूर होना। और प्यार तो हमारी आलिया भी बहुत ज़्यादा करती थी, बट वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हर्ट थी, और इस वजह से वो हमेशा से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि अब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी रिलेशन्स ख़राब हो, और जैसे उस दिन रात को जो हुआ था वो फिर से हो। और यहाँ पर हमारी जो जो हमारी नताशा है, वो अपने असिस्टेंट डेविड के साथ बैठी रहती है और बहुत सारे काम को कर रही रहती है। उसी वक्त जॉश आता है और जॉश बोलता है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो कहती है नहीं, मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए, बट मैंने सुना है कि नव्या की शादी के लिए प्रपोज़ल आया था। तो वो कहता है कि हाँ, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हमारे मिस्टर मल्होत्रा करके अपना सिंपैथी वोट पाना चाहते थे। तो कहती हाँ, बहुत अच्छा गेम खेलने की सोच रहे थे, बट नव्या तो नव्या है, आखिर उसने मना कर ही दिया। तो कहती है कि मना उसने नहीं किया, यहाँ मना करने वाली रिया थी। तो वो शॉक्ड होके बोलती है रिया ने क्यों मना किया, रिया तो डेफिनेटली प्यार करती है ना। कहती हाँ, लेकिन वो अभी थोड़ी बच्ची है और वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो कहती हाँ, चलो उसको भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। ऐसे करके जॉश कुछ लीगल पेपर्स के लिए आया रहता है, वो अपने नताशा के साथ पूरा काम करता है और वहाँ से ख़त्म होकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी रिया रहती है, वो नव्या के साथ बहुत रूड बिहेव करने लगती है। वो उसके क्लोज नहीं आ रही रहती है, उससे बात नहीं कर रही रहती है, जितना हो सकता है वो डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। और उसके दिमाग में इतने सवाल चल रहे रहते कि ऐसी कुछ हमारे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, वो उसके साथ ना डिनर करती है, ना उससे गुड मॉर्निंग होती है। और ये लोग रहते तो भले एक रूम में हैं, लेकिन इनके बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा होने लगती है। नव्या ये बहुत नोटिस कर रही रहती है, लेकिन वो ये सोचती है कि मैं जाकर क्लियर आज नहीं तो कल कर दूंगी सब कुछ। लेकिन ये बात रिया को खुद समझनी होगी कि किसी को भी रिलेशनशिप में तीसरे को आने की जगह नहीं होती है। अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बात करके क्लियर कर सकती है, बट ऐसे दूर दूर भागना क्या है, ऐसे दूर दूर भागना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। और वो चीज़ों को समझती है, बट वो कोई क्लियर करने के लिए खुद इनिशिएटिव नहीं लेती है, और वो भी वहाँ पर ऐसे ही चलने लगता है। 5-6 दिन के बाद जो हमारा जो जासूस रहता है वो आ जाता है और आकर सारी इन्फॉर्मेशन रिया तक पहुँचाता है, और वो बताता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके नव्या का डेली रूटीन, मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके पापा तक पहुँचे, और नव्या आपके पापा के साथ कुछ भी नहीं कर रही रहती है, और कुछ भी डिस्ट्रॉय वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, नव्या इज़ क्लीन। ये बात सुन के जब रिया को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और वह कहती है कि मैंने आज अपने पापा की बातों पे आकर अपने प्यार पे सवाल उठा दिया। मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे पापा पॉलिटिक्स पे हैं, ये सब चीज़ों पे वो हमेशा माहिर हैं,
मुझे मैनिपुलेट करना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये सब तो उनका पहले से काम है और मैं ये सब चीज़ें कैसे कर सकती हूँ। करना, हमारी जो रिया की आंखों में से आंसू कंटिन्यूसली गिर रहे रहते हैं, उसे इतना गिल्टी फील हो रहा रहता है जितना वो आज तक हुआ नहीं रहता है। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है, वो भी एक तरफ कहीं न कहीं अपनी इमोशंस के साथ बहुत लड़ रही रहती है, क्योंकि वो अनन्या को इग्नोर करना नहीं चाहती है, बट उसे करना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं चाहती वो पेन हैंडल करे फिर से और फिर से प्रॉब्लम्स हो। लेकिन हमारी जो अनन्या रहती है वो बाज़ कहाँ आने वालों में से है, वो उसके पीछे पीछे घूमती है। फिर एक दिन क्या होता है, ये लोग कैफेटेरिया, उसी रात, सॉरी एक दिन नहीं, उसी रात, जिस दिन रिया रो रही रहती है और उसी रात को जो हमारी जो सॉरी जो हमारी अनन्या रहती है वो बार में घुस के बहुत सारी ड्रिंक करने लगती है और ड्रिंक करते करते इतनी ड्रिंक करने लगती है और अननोन पर्सन्स के साथ नाचने लगती है। हमारी आलिया ये सब देख रही रहती है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है और वो ऐसे नहीं बताती कि जैसे उसे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हाँ उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा रहता है। और एक लिमिट क्रॉस हो जाती है कि जहाँ लड़का उसके थाइल्स पे हाथ फिराने की कोशिश कर रहा रहता है, तब हमारी आलिया बहुत गुस्से में आती है, उसे मारती है और उसे हमारी अनन्या को उठाकर फटाक से लेकर चली जाती है, वहाँ से लेके जाती है। जब वो लेकर जा रही रहती है तो अनन्या बहुत ड्रंक रहती है और ड्रंक में उसको हक करते हुए कहती है, आई रियली लव यू, डोंट यू अंडरस्टैंड, आई रियली लव यू, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट। कितना प्यार करती हूँ, कितने दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ, मानती हूँ उस रात को मैंने गलती करी, वो हम दोनों के कंसर्न के बीच में हुआ था और मैंने सारा ब्लेम तुम्हें डाल दिया, लेकिन मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। कब समझोगी तुम मेरी इस बात को? मैं अपनी जान दे दूँ तब तुम्हें समझ में आएगा क्या? हर टाइम तुम्हारे पास आती हूँ, रोती हूँ, हर एक चीज़ कर रही हूँ, क्या करूँ? तुम्हें कब समझ में आएगा? आलिया, बच्ची हूँ मैं, तुम तो मैच्योर हो ना। मैंने जो गलती करी उसे माफ़ नहीं कर सकती क्या? तुम हमेशा से मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? और ऐसे कह के हमारी जो अनन्या बहुत रो रही रहती है, बहुत ज़्यादा रोती है और इस समय हमारी आलिया भी बहुत इमोशनल हुई रहती है कि उसकी आंखों में से भी आंसू कंटिन्यूस गिर रहे रहते हैं और वो बहुत टाइटली हग करी रहती है। बेबी प्लीज़ डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू, आई एम डाइंग, एवरी डे आई एम डाइंग। हर दिन मैं मर रही हूँ, पर आप ये बात कब समझोगे? माफ़ कर दो ना, जो मैंने गलती करी है वो छोटी नहीं है, मैं जानती हूँ, बट माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, आई रियली लव यू। आलिया कुछ बोल ही नहीं रही रहती है, वो उस सिर्फ इमोशंस को समझ रही रहती है कि उसको भी ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, लेकिन वो ये सोचती है कि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया होता तो आज जो उसके मन में है बातें वो सब क्लियर नहीं हुई होती। और वो ये कहकर चुपचाप उसे बहुत अच्छे से हग करती है और कहती है, रोना बंद करो, जानती हूँ जो किया है मैंने वो सही नहीं किया, इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, माफ़ी चाहती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तुम हर टाइम कंफ्यूज्ड हो, कभी पुश और पुल की चीज़ में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे हर चीज़ क्लियर पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड गर्ल हूँ। शायद शायद तुम इस बात को समझने में इतना वक्त लगा सकती हो, तो मुझे समझाने में भी तो वक्त तुम्हें देना ही था ना, इसलिए मैंने ये जो भी किया नहीं किया। तो कहती है, अब तो प्यार करती हो ना, बन जाओ ना। तो कहती है, हाँ प्यार करती हूँ, मैं तो कब प्यार नहीं करती थी, बस। कहीं तो कहती है कि फिर इतने टाइम तक मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है, मुझे आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मुझे इतना गुस्सा है मेरे मन में आपके लिए कि मैं बता भी नहीं सकती। और मैं आपको बहुत डांटना चाहती हूँ, बट मैं डरती हूँ कि आप मुझसे फिर दूर हो गए तो। और एक तरफ वो इतने क्यूट तरीके से उसके साथ शिकायत कर रही रहती है और अपना प्यार भी ज़ाहिर कर रही रहती है। इस तरीके से हमारी आलिया और अनन्या के बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और शॉर्ट आउट भी हो जाती है। बट अब सवाल ये आता है कि हमारी नव्या का क्या होगा? क्या नव्या और रिया के बीच में क्लियर होगी? और जब हमारी रिया रहती है वो भी क्या बोलते जासूस के सामने बहुत ज़्यादा रो रही रहती है, पर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है,
जब वो अपने रूम में जाती है तो रूम में भी वो इतना डिप्रेस्ड रहती है और बहुत रो रही रहती है। उसको हर एक चीज़ याद आ रही रहती है कि उस एक वीक में उसने नव्या के साथ बहुत गंदा बिहेव किया है और नव्या ने उस पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया, ना पूछा। मैं चिड़चिड़ कर रही थी और मैं उसे हमेशा से कह रही थी कि आप अपने काम से काम रखो, ये वो हर चीज़ मत पूछो, लेकिन उसने मुझसे कभी उल्टा जवाब भी नहीं दिया। मेरी सारी बदतमीज़ी को हैंडल किया। ये सोच के हमारी जो रिया है वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रही रहती है। करीब रात के 10 बज जाते हैं और पहले तो ऐसा था कि जो नव्या थी वो टाइम पर आ जाती थी रूम पर क्योंकि उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब से इस तरीके से ऐसा बिहेवियर होने लग गया तो हमारी नव्या बहुत लेट आती थी और वो वेट करती थी कि रिया के सोने के बाद वो आएगी। पर उस दिन रिया सो नहीं रहती है। 10 बज गए रहते हैं, नव्या अपने रूम पर आती है, वो फ्रेश होने वाली थी लेकिन रिया रो रही रहती है। नव्या फटाक से जाती है, बोलती क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके, आप रो क्यों रहे हो? और वो उसकी तरफ देख के इतना रोए जा रही रहती है और वो रोते रोते बहुत ज़्यादा रो रही रहती है और उसका कंट्रोल ही नहीं होता। नव्या से भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे कंट्रोल करे और वो उसे अपने सीने से लगाती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप बताओ तो बेबी, डोंट क्राई, डोंट क्राई, क्या हुआ बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताओ तो क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला आपको, किसी ने कुछ हर्ट किया, किसने आपके साथ कुछ गलत किया है, बताओ आप, मैं देखती हूँ, आप ऐसे रो मत ना प्लीज़, हुआ क्या है। और वो इतने प्यार से उसे कंसोल कर रही रहती है लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही रहती है। रिया इतना रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है। वो नव्या ने जो शर्ट पहनी रहती है उसे पकड़ के ऐसे बच्चों की तरह बहुत रोए जा रही रहती है और नव्या उसे बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही रहती है। वो बोलती है रिया रिया, फिर वो उसे कंसोल नहीं करती है, उसे अपने सीने से लगा के उसके साथ बैठती है और जब तक वो पूरा रो नहीं लेती है वो वहाँ पर होती है। जब वो रो के पूरा शांत हो जाती है तो उसे पानी देती है और बोलती है अब बताओ कि क्या हुआ। तो क्या, और पानी देने के बाद वो कहती है कि अब बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है मैंने आपके साथ इस 1 वीक में बहुत गंदे तरीके से, सॉरी फ्रेंड्स, को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं और नेक्स्ट स्टोरी आगे आती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।